Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain 8th chapter of class 9th CBSE and UP board. Name of the book is Beehive and the name of the chapter is Reach for the Top. This is the second part of this chapter. First part of this chapter we have explained in the previous videos and today we are going to explain its second part. In its first part there was explanation about Santosh Yadav, and in this part second we will learn about Maria Sharapova. Students, Maria Sharapova was an American टेनिस प्लेयर. किस तरह से मारिया सारापोवा ने फर्स्ट पोजीशन महिला टेनिस में प्राप्त की थी, क्या स्ट्रगल रहा उनका, किस तरह से उन्होंने अथक प्रयास करके वो स्थान प्राप्त किया. क्योंकि हमें केवल सिक्के का एक पहलू ही नज़र आता है कि वो टॉप पर हैं, लेकिन वो टॉप के पीछे, टॉप पर पहुंचने के पीछे कितना उनका समर्पण, कितना उनका संघर्ष, कितना उनका अनुशासन और कितना उनका हार्ड वर्क होता है, वो सारा हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखते हैं रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट. पैराग्राफ वाइज हिंदी और अंग्रेजी में लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या. जहाँ तक मारिया सारापोवा का जन्म की बात है, 19 अप्रैल 1987 को उनका जन्म रसिया में हुआ था. अभी उनकी एज लगभग 33 ईयर्स है. तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट्स. बिफोर यू रीड, ए रशियन गर्ल मारिया सारापोवा. जैसा कि आपको बता रहा स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने किसको देखा था? फर्स्ट पार्ट्स में हमने देखा था संतोष यादव को, और इस पार्ट में हम देखेंगे किसको? मारिया सारापोवा. रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18. यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ ये चीज़ देखने की है, मुश्किल से उसकी एज जो थी 18 वर्ष की थी जब वो कहाँ, मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस, यानी महिला टेनिस के चरम पर, शिखर पर पहुंची थी. केवल 18 ईयर्स, मुश्किल से उसकी आयु 18 वर्ष थी. एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रा कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. देखिए हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे मारिया सारापोवा के बारे में. अब हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या कोई कंपैरिजन हो सकती है, क्या कोई तुलना हो सकती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मारिया सारापोवा के बारे में, महिला टेनिस प्लेयर थी, मूल रूप से रशियन थी, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि 10 वर्ष की आयु में, मुश्किल से 10 वर्ष भी नहीं हुए थे, 10 वर्ष की आयु में वहाँ से वो माइग्रेट करके कहाँ आ गई थी? अमेरिका में आ गई थी. फिर अमेरिका की तरफ से खेली थी, वहीं इसकी ट्रेनिंग वगैरह हुई थी. तो देखते हैं स्टूडेंट्स पैराग्राफ वाइज. फर्स्ट पैराग्राफ, देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ओड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग डिजार्मिंग. डिजार्मिंग का मतलब होता है कुछ स्पेशल. अबाउट मारिया सारा, यानी मारिया सारापोवा में कुछ खास था. और समथिंग एट ओड्स, ओड्स का मतलब होता है कुछ विचित्र था. विद हर रेडी स्माइल, और ओड का मतलब यहाँ ओड का मतलब विचित्र भी कह सकते हैं और उल्टा भी कह सकते हैं, विपरीत भी कह सकते हैं, कि मारिया सारापोवा में कुछ स्पेशल था, कुछ खास था. वैसे डिजार्मिंग मीन्स होता है शांत करने वाला, लेकिन इसका मीनिंग निकलता है स्पेशल, खास, कि मारिया सारापोवा में कुछ खास था. समथिंग ओड्स, और कुछ उल्टा था. विद हर रेडी स्माइल, क्योंकि वो हमेशा स्माइल करती रहती थी. एंड ग्लैमरस अटायर, और जो उसकी वेशभूषा थी, वो वेशभूषा उसकी कैसी थी? ग्लैमरस का मतलब, जो ग्लैमरस अटायर मीन्स होता है पोशाक धारण करना, वस्त्र धारण करना, क्योंकि वो ग्लैमरस कपड़े पहनती थी. अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, क्योंकि वो एक प्लेयर थी, और प्लेयर जो होती है वो ग्लैमरस अटायर नहीं होती, यानी प्लेयर की जो वेशभूषा होती है वो प्लेयर की तरह की होती है. लेकिन यहाँ क्या था,
मारिया सारापोव में यह विशेष बात, कुछ विशेष बात थी उसके अंदर, और कुछ विचित्र बात भी थी, कुछ उल्टी बात थी कि उसकी वेशभूषा प्लेयरों की तरह ना होकर के वो ग्लैमरस कपड़े पहनती थी। एट दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और कुछ उसके अंदर और ख़ास बात थी कि ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वोमन टेनिस। और कुछ उसके अंदर ख़ास बात थी इन सब चीज़ों के बावजूद, कि ये सब होने के बावजूद भी 22 अगस्त 2005 को वोमेन टेनिस की नंबर 1 पोजीशन इस लड़की ने प्राप्त की थी। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ऐसा सब कुछ होने में लगभग कोई खास समय नहीं लगा था। पोज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसके पीछे कई वर्षों का उसका समर्पण था। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर, साइबेरिया में, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका जन्म जो था मारिया सारापोवा का रूस में हुआ था, रशियन गर्ल थी ये, तो साइबेरिया में जन्म हुआ था। टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर्स, और केवल इसको 4 वर्ष लगे थे प्रोफेशनल टू रीच पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स होता है टॉप, यानी शिखर पर पहुंचने में केवल कितने साल लगे थे? 4 साल लगे थे। तो ऐसा नहीं कि यह सब कुछ अचानक से हुआ था, एकदम से हो गया था। शिखर पर पहुंचने में इसको 4 साल लगे थे, और 4 साल के पीछे जो समर्पण था, जो अनुशासन था, और जो कठिन परिश्रम था, उसके बारे में हम आगे स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। देखिए सेकंड पैराग्राफ में इसके, हाउएवर द रैपिड एसेंट इन ए फायरसली कम्पिटिटिव वर्ल्ड began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। क्या कहता है यहाँ स्टूडेंट्स? यहाँ ये कहता है however, यद्यपि, यानी इसको द रैपिड असेंट, रैपिड मीन्स होता है तेजी से, और असेंट मीन्स होता है ग्राफ चढ़ना, किसी का शिखर पर चढ़ना, आरोहण होना। इन ए फायरसली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कम्पिटिटिव का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो, वर्ल्ड माने संसार के, इस प्रतिस्पर्धात्मक संसार में इस लड़की का तेजी से शिखर पर चढ़ना, आरोहण होना, बिगिन शुरू हुआ था 9 ईयर्स बिफोर विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, 9 वर्ष पहले हुआ था। और किससे हुआ था? विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग से शुरू हुआ था। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, और जिस तरह का इस तरह का एक सेक्रीफाइस था, इस तरह का बलिदान था, जिस बलिदान को करने के लिए केवल कुछ ही बच्चे तैयार होते, सब बच्चे नहीं कर सकते। इस तरह के बलिदान का साहस, इस तरह के बलिदान को सहन सब बच्चे नहीं कर सकते, कुछ ही बच्चे उसको सहन कर सकते हैं। तो इस तरह का समर्पण, इस तरह का सेक्रीफाइस, इस तरह का त्याग इस मारिया सारापोवा के शिखर पर चढ़ने के पीछे था। क्या कहता आगे? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, कि मारिया सारापोवा ने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया, नहीं, उसकी आयु 10 वर्ष भी नहीं हुई थी। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ, जब उसने पैक कर लिया था, टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो रूस से कहाँ गई थी? यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका में, यानी 10 वर्ष भी आयु नहीं थी उसकी जब वो रशिया को छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स में आ गई थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और वो जो फ्लोरिडा की उसकी ट्रिप थी, फ्लोरिडा एक अमेरिका का सिटी है, विद हर फादर यूरी, अपने फादर यूरी के साथ लॉन्च हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और उसकी जो ये यात्रा थी, जो ट्रिप थी, जो अपने पिता के साथ, वो 10 वर्ष से कम आयु में फ्लोरिडा में आ गई थी। उस यात्रा ने उसको सफलता के शिखर पर चढ़ा दिया, और एक तरह से एक रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त किया था उसके लिए कि वो सफलता और स्टारडम को प्राप्त कर सकी। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेचनिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन ये केवल इतनी छोटी सी बात नहीं थी। इट आल्सो रिक्वायर, इसके लिए क्या आवश्यकता? ए हार्ट रेचिंग, हार्ट रेचिंग माने दिल को तोड़ देने वाली, 2 years 2 साल का, सेपरेशन मीन्स अलग रहना, फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से, यानी इस सब को प्राप्त करने के लिए दिल को तोड़ देने वाले 2 वर्ष तक अपनी माता से अलग रहना भी इसके लिए आवश्यक था। द लेटर वाज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। वो क्यों नहीं आ सकती थी? क्योंकि कुछ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ वीज़ा की समस्याएं थी, जिनके कारण वो
मारिया सारापोवा और उसके फादर के साथ नहीं आ पाई थी और वो साइबेरिया में ही उसको 2 वर्ष तक रुकना पड़ा। तो मारिया सारापोवा अपनी माता से 2 वर्ष तक सेपरेट रही थी। तो उस सफलता के पीछे वो 2 वर्ष का जो सेपरेशन जिसको हर बच्चा सहन नहीं कर सकता वो भी जुड़ा हुआ है। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी, जो 9 वर्ष की ये बच्ची थी, हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन लाइफ में उसने एक इम्पोर्टेंट लेसन पहले से सीख लिया था। और वो क्या था? दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस, कि जो टेनिस में यदि आपको एक्सीलेंस प्राप्त करना है तो वो बिना किसी कीमत के प्राप्त नहीं हो सकता। यानी यदि आपको टेनिस के शिखर पर पहुंचना है तो उसकी कुछ तो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ना, जैसे कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ वही बात है कि उसने एक लेसन सीख लिया था, उसको एक सबक मिल चुका था। उसने ये बात अपने मन में ठान ली थी कि टेनिस के एक्सीलेंस पे यदि टेनिस के शिखर पर आपको पहुंचना है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। क्या कहती है? आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स। मारिया सारापोवा याद करके कहती है, आई यूज टू बी सो, मैं बहुत लोनली महसूस करती थी, यानी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से, बहुत बुरी तरह से मैं अपनी माँ को मिस करती थी। मारिया सारापोवा कहती है, और माई फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड, और मेरे पिताजी तो उतनी कठिन परिश्रम कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे जितना वो कर सकते थे, टू कीप माई टेनिस गोइंग, ताकि टेनिस की प्रिपरेशन चलती रहे, मेरी टेनिस की तैयारियाँ चलती रहें। तो मेरी टेनिस की तैयारियाँ चलाने के लिए सुचारू रूप से, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि किसी आप कोचिंग वगैरह करते हैं किसी स्पोर्ट्स के लिए तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो उन सब टेनिस की ट्रेनिंग चलती रहे उसके लिए उसके फादर जो थे उसको भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए क्या कहता है कि वो मुझसे अक्सर मिल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पैसा कमाना था उसके खर्चे उठाने के लिए। तो इसलिए वो मारिया सारापोवा से मिल नहीं पाते थे, बिजी रहते थे अपने काम के चक्कर में। और मदर जो थी उनकी, वो उनके साथ आ नहीं पाई थी क्योंकि वीज़ा के कुछ रेस्ट्रिक्शन थे। तो इसलिए वो कहती है, वो याद करती है कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, बिकॉज आई वॉज सो यंग। उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि वो छोटी थी। आपने भी देखा है कि वो 10 वर्ष से कम थी, क्योंकि 10 बर्थडे उसने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो 10 वर्ष से भी कम, यानी 9 और 10 वर्ष की आयु के बीच का बच्चा जो है उसको पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनकी देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन मारिया सारापोवा अपनी मदर से दूर थी और फादर उसके क्लोज तो थे, बट वो इतने पास नहीं थे कि वो उसको देख सके या उससे मिल सके। वो हार्ड वर्क करते थे। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, कहती है क्योंकि मेरी आयु केवल 9.5 या 10 साल थी, इसलिए मैं बिस्तर पर जल्दी चली जाती थी, जल्दी सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन, लेकिन जो दूसरे टेनिस के जो स्टूडेंट्स थे वो 11 बजे के आसपास आते थे। एंड वेक मी अप, और आकर के क्या करते थे, मुझे जगा देते थे। एंड ऑर्डर मी, और मुझे आदेश देते टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट, कि वो कमरे को सही कर दें और कमरे को साफ़ कर दें। तो यानी मैं 8 बजे सो जाती थी, जो दूसरे टेनिस के स्टूडेंट्स थे जो सीख रहे थे मेरे साथ, वो कुछ देर से आते थे और वो आकर के मुझे जगा देते थे और कहते थे कि कमरा साफ़ करिए और कमरे को सही से करिए। टाइडी अप का मतलब होता है, टाइडी अप मीन्स होता है कमरे को सही व्यवस्थित करना, और क्लीन माने होता है कमरे को साफ़ करना। तो मैं जब सोई रहती थी वो आकर के मुझे जगाते थे और जगा कहते थे कमरे को साफ़ करो और कमरे को सही करिए। कहती है स्टील ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। अब देखिए, यदि कोई साधारण बच्चा हो सकता तो इससे डिप्रेस हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मारिया क्या कहती है, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, कि ये मुझे डिप्रेशन में पहुँचा दे, इसके बजाय मैंने क्या किया, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइन, मैंने इससे और अधिक दृढ़ निश्चय प्राप्त किया। यानी उस चीज़ नेगेटिव नहीं हुआ बल्कि पॉजिटिव हुआ, उससे इसको और दृढ़ निश्चय प्राप्ति हुई। एंड मेंटल टफ, और मानसिक रूप से मुझे और मजबूती प्राप्त हुई। यानी उनका जो ये बिहेवियर था, उस बिहेवियर से मुझे और अधिक मानसिक मजबूती प्राप्त हुई और मेरा और दृढ़ निश्चय हुआ। यानी मैंने और एक तरह से मजबूती के साथ ठान लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया था कि मुझे अपना ध्यान किस तरह से रखना है, कैसे अपनी टेक केयर करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, बिकॉज मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी, वाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बनना है, मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग,
अब देखिए क्या कहती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा उसने, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब तुम नथिंग से आते हो, एंड यू हैव नथिंग, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री, तो तब आपको ये सारी चीज़ें, यानी आपके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है, आप जहाँ से आए हैं वहाँ भी कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी भूख और बढ़ जाती है और आपका दृढ़ निश्चय और मजबूत हो जाता है, आपके इरादे और पक्के हो जाते हैं। क्योंकि मैं कहाँ से आई थी, नथिंग से आई थी, मेरे पास भी क्या था, नथिंग था, तो उससे मेरी और भूख बढ़ गई थी और मेरा पक्का इरादा बन गया था कि अब मुझे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करके दिखाना है। यहाँ स्टूडेंट्स इस तरह का देखने में आता है कि जो एक कहावत है, आपने प्रोवर्ब सुनी होगी कि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी होती है। जो नथिंग वाले होते हैं ना, जो जिनके आसपास कुछ नहीं होता, जिनके जो कुछ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ के कोई सुविधा उपलब्ध ना हो, उस व्यक्ति को उसकी इम्पोर्टेंस का ज़्यादा पता होता है। अब चूँकि इसके पास कुछ नहीं था, ऐसे बैकग्राउंड से आई थी, तो इसलिए उसके इरादे उससे और मजबूत हो जा रहे थे, ना कि उससे वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। एक यहाँ एग्जाम्पल दिया जा सकता है स्टूडेंट्स, आपने हमारे देश के एक महान क्रिकेटर कपिल देव के बारे में सुना होगा, जिसने 1983 में फर्स्ट टाइम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया था, उनकी कैप्टनसी में ही प्राप्त हुआ था, उस कैप्टनसी में जीता था। उनके बारे में मैंने उनकी पढ़ा है, उनकी बायोग्राफी में, कि जब वो अंडर 14 अंडर 15 कैंप में कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको जो वहाँ डाइट मिलती थी वो सफिशिएंट नहीं थी। वो 6 रोटी उनको मिलती थी, सभी को 6-6 रोटी मिलती थी, वो 6 रोटी उनको काफ़ी नहीं होती थी और वो भूखे रह जाते थे। तो एक दिन साहस जुटा करके उन्होंने, और वहाँ जो कोच वगैरह थे उनसे कहा कि सर मैं फास्ट बॉलर हूँ और मुझे बॉलिंग करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और जो मुझे डाइट मिलती है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होती, मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए मेरी डाइट में कुछ रोटियों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस कोच ने कपिल देव को नीचे से ऊपर तक देखा और देखने के बाद कहा, अच्छा तो तुम फास्ट बॉलर हो। उसने कहा ये भारत की भूमि है और भारत भूमि पे स्पिनर पैदा होते हैं, फास्ट बॉलर पैदा नहीं होते, जो मिल रहा है उसे खाइए, उससे काम चलाइए, चलिए जाइए। तो कपिल देव ये लिखते हैं, बताते हैं अपने बारे में कि मैंने ये सुना था और मैंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मुझे निश्चित रूप से इस व्यक्ति को एक फास्ट बॉलर बन के दिखाना है। नाम मेंशन उन्होंने नहीं किया था, डिग्निटी बनाए रखी थी। तो ऐसा कई बार होता है। अब देखिए यहाँ भी इस लड़की के साथ क्या हुआ, इस लड़की को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो 11 बजे आते हैं, ये लड़की 8 बजे सो जाती है, चूँकि ये बच्ची है, लेकिन जो 11 बजे आते हैं तो इसको जगा देते हैं, जगा कर कहते हैं कि तुम अपना काम करो, कमरे को साफ़ करो, कमरे को ठीक करो। तो एक तरह से ह्यूमिलिएशन है, लेकिन उससे क्या होता है, ये लड़की कहती है कि इससे मैंने कभी क्विट करने का इरादा नहीं किया, बल्कि मेरे इससे इरादे और मजबूत होते गए। क्या हुआ, आई वुड हैव पुट अप, इसने क्या कहा, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन, कि मुझे इससे भी ज़्यादा यदि ह्यूमिलेशन होगा, उसको इससे भी ज़्यादा यदि इंसल्ट होगी तो उसको भी मुझे पुटअप करना है, सहन करना है। देन दैट टू स्टील्ड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, और मुझे स्टील्ड फास्टली क्या करना है, परस्यू माई ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना है। जो मैंने ड्रीम देखे हैं, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा गोल है, उस गोल का मुझे अनुसरण करना, उस गोल का पीछा करना, उस गोल को मुझे प्राप्त करना है। तो उससे ह्यूमिलिएशन को और इंसल्ट्स को, उसने कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा यदि इंसल्ट मेरी होती है तो उनको भी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, उनको भी हम सहन कर सकती हूँ। दैट टफनेस रन्स थ्रो मारिया इवन टुडे। और इस तरह की मानसिक मजबूती, टफनेस का मतलब मानसिक मजबूती, इस तरह का मानसिक मजबूती, मानसिक ताकत मारिया सारापोवा में आज भी है। इट वॉज द की टू हर begging the women's singles crown at Wimbledon in 2004। और यही एक की थी कि मारिया सारापोवा ने 2004 में जो वुमेन्स सिंगल क्राउन है विंबलडन का, उसको जीता था। एंड टू हर मेट्योरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1, और उसका जो उदय था मारिया सारापोवा का, मेट्रोटिक मतलब होता है स्टूडेंट्स
एक तरह से आभा सहित उसकी आभा मंडल जो फैली हुई थी। और राइज माने होता है उत्थान। द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में यही कारण था कि आने वाले वर्षों में मारिया शारापोवा का जो आभा मंडल था वो विंबलडन इन 2004 के बाद जो आने वाले वर्ष थे उसमें उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई और उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has launched the hearts of tennis fans, कि उसका कहाँ से, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों से लेकर के और वोमेन टेनिस के शिखर तक पहुँचने का जो सफ़र है वो क्या करता है, टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस फैंस के हार्ट्स को टच करता है, मन को छू जाता है। फॉर द यंगस्टर, और जो यंगस्टर होते हैं, herself there appears to be no rooms for sensation, लेकिन हमें यहाँ यदि कुछ नहीं दिखाई देता तो ये नहीं दिखाई देता कि सेंटिमेंट्स के लिए इस तरह की, इस यंग मैन के, इस यंगस्टर के लिए कोई नो रूम, कोई स्थान नहीं था सेंटिमेंट्स के लिए। कोई, अब देखिए यदि सेंटिमेंट्स होती, वो सेंटिमेंटल होती तो वो मदर से 2 वर्ष दूर नहीं रह सकती थी अपनी माँ से। तो सेंटिमेंट्स का कोई स्थान इन यंगस्टर के पास नहीं होता। द स्टेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स, और सीधा देख करके वो क्या आंसर देती है, वो आंसर देती है, शी गिव्स व्हेन आस्क अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर, कि जब उससे उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है तो वो स्पष्टता के साथ जवाब देती है। दैट शी कंसीडर्स, और वो इस बात को कंसीडर करती है, द सेक्रीफाइसेस वर्थ इट, वो कहती है कि उसने जो त्याग किए, उसने जो बलिदान किए वो इसकी कीमत है, और वो बलिदान करने के कारण वो इसके योग्य थी कि उसको इतना सब कुछ प्राप्त होना चाहिए था। क्या कहती है, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वो कहती है कि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, और मैं उतना कठिन परिश्रम करती हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ। इट्स माई जॉब, उसने कहा कि ये तो मेरा कार्य है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और कहती है कि मेरी सफलता का यही मंत्र है, यही मेरी सफलता का रहस्य है कि मैं सेंटिमेंट के लिए कोई स्थान नहीं, जितना अधिक से अधिक कठिन परिश्रम मैं कर सकती हूँ उतना कठिन परिश्रम मैंने किया। और कठिन परिश्रम ही जो होता है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, आपने खूब सुना होगा। 8th पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट्स, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट, जो मारिया शारापोवा है वो जो उसकी जो स्पीकिंग है, उसका जो एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का ढंग, वो अमेरिकन है टोटली। सी प्राउडली पैरेड्स, लेकिन वो गर्व के साथ, पैरेड्स मीन्स एक्सपोज करती है, शो करती है, दिखाती है हर रशियन नेशनलिटी, कि उसकी नेशनलिटी जो है वो क्या है, रशियन है, कि उसका एक्सेंट अमेरिकन है, वो अमेरिकन की तरह बोलती है। चूँकि 10 साल की आ गई थी तो लंबे समय आने के कारण उसकी जो बोलचाल है, उसकी जो भाषा है वो अमेरिकन है, लेकिन उसकी जो नेशनलिटी है वो विशुद्ध रूप से क्या है, रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए शी सेज, वो कहती है आई एम रशियन, कहती है कि मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। क्या कहती है, इट्स ट्रू, ये सच है, दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अमेरिका मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। रोल प्ले किया अमेरिका ने। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन वो कहती है कि मेरी जो नागरिकता है वो रशियन है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरा जो ब्लड है वो टोटली क्या है, रशियन है। मेरी जो मेरी जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो टोटली क्या है, रशियन है। और मदर भी रशियन, फादर भी रशियन, और वो भी 10 वर्ष तक तो कम से कम रशिया में रही है। तो टोटली कहती है कि टोटली मेरा जो ब्लड है वो रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट, और कहती है कि यदि वो चाहें, कौन चाहें, रशियन, यदि रूस वाले चाहें तो मैं ओलंपिक रूस के लिए खेलना पसंद करूँगी। ऐसा वो सोचती है, वो मानती है। क्यों?